फ्रेंड्स, वेलकम टू फन लर्निंग विद शेल। हमें पता है कि लॉकडाउन है, बच्चों लोग का स्कूल भी नहीं है, तो ज़्यादा टाइम बच्चे कहाँ स्पेंड कर रहे हैं? अपना स्क्रीन टाइमिंग मीन्स मोबाइल हो गया, लैपटॉप हो गया, आईपैड हो गया, टीवी हो गया, बस दिन भर उसी पे बैठे रहते हैं और हम अपने घर का काम करते रहते हैं। तो हम आज इस वीडियो में देखेंगे कुछ एक्टिविटीज़ जिससे बच्चे अपना स्क्रीन टाइम हटा के कुछ एक्टिविटी टाइम करें। ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत सारी एक्टिविटीज़ बताऊंगी बच्चों के लिए, जो बच्चे बहुत अच्छे से खेलेंगे, बहुत इंजॉय करके करेंगे। और साथ में साथ हर एक एक्टिविटी का मैं आपको बताऊंगी कि उससे बच्चों का ब्रेन डेवलपमेंट या क्रॉस मोटर स्किल, फाइन मोटर स्किल, हैंड आई कोऑर्डिनेशन कैसे इंप्रूव होगा, थिंकिंग पावर, उनकी प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी, ये सब उनकी इंप्रूव होगी ये सब एक्टिविटीज से। तो हर एक एक्टिविटी का मैं आपको डिस्क्रिप्शन दूंगी कि ये एक्टिविटी किसके लिए हेल्पफुल है, तो प्लीज वीडियो को एंड तक के देखिएगा। दिस विल बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू। तो पहले स्टार्ट करते हैं बच्चों की रूटीन से। बच्चों का रूटीन बहुत जरूरी है। बच्चों के रूटीन सेट करने के लिए हमें एक टाइम टेबल पहले सेट करना चाहिए। आप चाहे तो वो टाइम टेबल बच्चों की हेल्प से, बच्चों के साथ मिलके सेट करिए। उन्हें बताइए कि ये चीज इंक्लूड करनी है, तो वो खुद उनका टाइम सेट करे कि हाँ इतने टाइम से इतने टाइम मैं उठूंगा, इतने से इतने टाइम को ये करना है, वो करना है, इतने से इतने टाइम मेरे को तैयार हो जाना है। स्क्रीन टाइम का भी उन्हें टाइम दीजिए, लेकिन जितना आप चाहें, और उसे फिक्स रखिएगा कि इतने से इतने टाइम ही उसे टीवी देखनी है या कार्टून्स देखना है या मोबाइल में गेम खेलना है, जो भी। नेक्स्ट है, जैसे बच्चे उठेंगे तो पहले उनमें योगा, एक्सरसाइज, मेडिटेशन, इसमें से कुछ भी एक चीज आप उन्हें हैबिट डालिए। साइकिलिंग हो गई, कुछ भी फिजिकल एक्टिविटी उन्हें सुबह उठते सार करने के लिए कहिए। इससे उनके फिजिकल और मेंटल डेवलपमेंट होती है। सुबह सुबह हम खुद चाहते हैं कि हम कुछ एक्सरसाइज करें, वॉकिंग हो गई, साइकिलिंग हो गई, मेडिटेशन, योगा, कुछ भी, इसमें से कुछ भी, लेकिन बच्चों को कुछ भी एक चीज आप सिखाइए। आपको 4 to 5 डेज लगेगा बच्चों को सिखाने में, उन्हें हैबिट डालने में, लेकिन आप सिखाएंगे फिर उनकी वो रूटीन बन जाएगी कि उसे वो एक्सरसाइज करनी है या वो मेडिटेशन, वो योगा जो मम्मा ने सिखाया है वो मेरे को करना ही है। इससे उनका ब्रेन डेवलपमेंट भी होता है, उनका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत इंप्रूव होता है। तो ये हो गया फर्स्ट उठते सार योगा का। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे अपनी एक्टिविटीज से। He is my son Sharaf. He is 4 years old. Sharaf, say hello. Hello. Sharaf, what are you doing? Coloring. What are you coloring, Sharaf? Teddy bear. ओके, शारफ को कलर करना बहुत पसंद है। हम अपने बच्चों को कलर दे सकते हैं, कलरिंग करने कह सकते हैं। कलरिंग भी बहुत बच्चों की हेल्पफुल होती है। इट प्रोवाइड्स द अपॉर्चुनिटी टू प्रैक्टिस एंड डेवलप मैनी स्किल्स। बच्चों की बहुत स्किल्स प्रैक्टिस और डेवलप होती है कलरिंग से, जैसे कंसंट्रेशन डेवलप होता है, फाइन मोटर स्किल डेवलप होती है, कोऑर्डिनेशन डेवलप होती है और उनकी फिंगर ग्रिपिंग भी बहुत डेवलप होती है कलरिंग से। तो अपने बच्चे को कलरिंग दे सकते हैं आप। कुछ भी आप कलरिंग बुक ले लीजिए या खुद ड्रॉ करके उन्हें बोलिए कि उसमें कलर करे। बहुत टाइम तक के बच्चे उसमें इंगेज रहते हैं। तो कलरिंग भी एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप उसे एक पेज दे सकते हैं, उसमें बड़े बड़े कुछ पिक्चर्स बना सकते हैं और उसे मोटे क्रेयॉन्स दीजिए। मोटे क्रेयॉन्स दे के उन्हें उसे स्क्रिबल करने बोलिए। कुछ भी आड़ा टेढ़ा वो कुछ भी लाइन करते जाए, तो बच्चे ऐसे कर सकते हैं कलरिंग में। तो ये फर्स्ट एक्टिविटी होगी हमारी कलरिंग। नेक्स्ट, जैसे मैंने ये अल्फ़ाबेट्स को पूरा जंबल इधर उधर रख दिया है और बच्चों को कहना कि उन्हें ऑर्गेनाइज करना है, इन्हें ए से जेड तक के पूरा अरेंज करना है। तो इससे बच्चे आफ्टर अल्फ़ाबेट्स की ए के बाद क्या आता है, बी के बाद क्या आता है, सी के बाद क्या आता है, ऐसे भी सीखते हैं। और साथ में साथ बच्चे आइडेंटिफिकेशन भी सीखते हैं हर एक अल्फ़ाबेट का। वो अगर सी खोजेंगे तो सी को इतने सारे अल्फ़ाबेट्स में उन्हें आइडेंटिफाई करना पड़ेगा कि सी कौन सा है। तो इसके हेल्प से बच्चे इंगेज रहते हैं ए से जेड तक के सेट करने में, और साथ में साथ उनका सर्चिंग कैपेबिलिटी भी इंप्रूव होती है एंड आइडेंटिफिकेशन भी वो सीखते हैं कि अल्फाबेट्स आइडेंटिफाई कैसे करें। द नेक्स्ट एक्टिविटी इज ब्लॉक गेम्स। बच्चे ब्लॉक्स से खेलते हैं। ब्लॉक्स भी बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। ब्लॉक्स में अलग अलग बच्चों को आइडियाज मिलते हैं अबाउट शेप, साइज, टेक्सचर,
कलर्स, बहुत कलरफुल ब्लॉक लीजिए, कलर्स रहते हैं, बच्चे अलग अलग साइज के, अलग अलग शेप के रहते हैं, रेक्टेंगल, स्क्वायर, सब अलग अलग शेप्स के ब्लॉक्स में रहते हैं। तो बच्चों को शेप्स का नॉलेज होता है ब्लॉक्स की हेल्प से, ब्लॉक गेम्स की हेल्प से। तो बच्चे ब्लॉक गेम्स की हेल्प से अपने अंदर न्यू आइडियाज डेवलप करते हैं और उनका डिसीजन मेकिंग भी इम्प्रूव होता है कि वो डिसाइड खुद ही करते हैं कि हाँ हमको इसको यहाँ लगाना है। न्यू आइडियाज, न्यू स्ट्रक्चर्स बिल्ड करते हैं वो, और उनका इसकी हेल्प से फाइन मोटर स्किल भी बहुत इंप्रूव होता है। मैंने फाइन मोटर स्किल का जो वीडियो बनाया था उसमें बताया था कि ब्लॉक्स की हेल्प से बच्चों का फाइन मोटर स्किल बहुत इंप्रूव होता है। बच्चे ब्लॉक्स को ऐसे पकड़ते हैं थंब और 2 फिंगर्स की हेल्प से। तो ये थंब और 2 फिंगर्स की हेल्प से पकड़ने के कारण उनका यहाँ की ग्रिपिंग इंप्रूव होती है। तो बहुत हेल्पफुल रहता है ब्लॉक्स अपने फाइन मोटर स्किल और ग्रिपिंग के लिए। बॉल इन द बकेट गेम, इस गेम में बच्चे को एक डिस्टेंस आप प्रोवाइड कर दीजिए, बकेट रख दीजिए और बच्चे को वो बॉल को बकेट के अंदर डालना है। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा गेम है, इससे बच्चों का हैंड आई कोऑर्डिनेशन इंप्रूव होता है। तो बच्चों को आप कुछ बॉल्स प्रोवाइड कर दीजिए और एक बकेट रख दीजिए, तो आप एक डिस्टेंस बता दीजिए, इसी डिस्टेंस से बच्चे को बॉल को बकेट के अंदर डालना है। तो आप उन्हें ये भी दे सकते हैं, ये भी बच्चों के लिए बहुत इंटरेस्टिंग गेम होता है। शारव रियली loves to do that, उसे बहुत मज़ा आता है ये करने में। तो ये इससे भी आप बच्चों को इंगेज कर सकते हैं, इनका हैंड आई कोऑर्डिनेशन भी बहुत इम्प्रूव होता है इसकी हेल्प से। नेक्स्ट दिस इज ब्रेन विटा। ब्रेन विटा भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। ब्रेन विटा इज अ ब्रेन बूस्टिंग गेम। इससे बच्चों का ब्रेन बहुत डेवलप होता है, बहुत बूस्ट होता है ब्रेन। इट इज़ अ ब्रेन चैलेंजिंग गेम। उनका कंसंट्रेशन पावर भी बहुत इंक्रीज होता है ब्रेन विटा की हेल्प से। वो अपने मूव को स्ट्रेटेजाइज करते हैं कि अब मैं अपना मार्बल, कौन सा मार्बल चलूँ, अपना कौन सा मूव चलूँ कि जिससे मेरे मार्बल्स मिनिमम से मिनिमम बोर्ड पे बचे। तो ब्रेन विटा भी ब्रेन डेवलपिंग गेम है और अपने खुद से डिसीजन मेकिंग गेम है। तो वो बच्चों के लिए भी बहुत हेल्पफुल होता है। नेक्स्ट है लिसन एंड ऐड। लिसन एंड ऐड गेम भी अभी हम आपको खेल के बताएंगे। ये भी बहुत अच्छा गेम है। ये एक रिमेम्बरिंग गेम है। बच्चों की इससे रिमेम्बरिंग पावर इंक्रीज होती है, वो चीज़ों को रिमेम्बर करना सीखते हैं। तो चलिए ये गेम आपको खेल के बताते हैं। सरफ, लेट्स स्टार्ट। A for apple, A for apple, B for ball. A for apple, B for ball, C for cat. A for apple, B for ball, C for cat, D for dog. ऐसे ही आपको बच्चों को आगे बढ़ाते जाना है। आप एक चीज़ ऐड करते जाएंगे, फिर बच्चा आपकी पूरी चीज़ को कंप्लीट करके अपनी एक चीज़ ऐड करता जाएगा। ये एक रिमेम्बरिंग गेम है, लिसन एंड ऐड। तो इससे रिमेम्बरिंग पावर बच्चों की बहुत इंप्रूव होती है। ये एक लर्निंग गेम भी आप कह सकते हैं। बच्चे इससे, जैसे ए फॉर एप्पल है तो ये इससे बच्चों की एक लर्निंग गेम भी हो सकती है। ये आप ए फॉर एप्पल हो गया या 1 2 3 4 हो गया, ये ऐसे आप बच्चों को ये भी करवा सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट इज लीगो। लीगो भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहता है। लीगो टीचेस चिल्ड्रन द इम्पोर्टेंस ऑफ परसिस्टिंग विद अ टास्क टू सी अवर विजन रियलाइज्ड। वो अपने खुद के विजन सोचते हैं कि मुझे जैसे मेट्रो स्टेशन बनाना है, मुझे मॉल बनाना है, तो वो खुद एक स्ट्रक्चर अपने अंदर माइंड में सेट करते हैं। वो उस स्ट्रक्चर से इसे लीगो की हेल्प से उसे विजुअल रूप में लाते हैं, उसे डेवलप करते हैं। तो उनका बहुत ब्रेन बूस्ट होता है इसकी हेल्प से भी। वो जैसे उन्हें अगर बुक मिलती है तो वो बुक से देख के बनाना है, तो उन्हें हर एक इंस्ट्रक्शंस फॉलो करने रहते हैं। तो वो स्टेप 1 दिया है, फिर स्टेप 2 दिया है, ऐसे करके दिया रहता है। तो वो स्टेप वाइज उसे इंस्ट्रक्शंस फॉलो करते हैं, तो वो भी सीखते हैं, इंस्ट्रक्शन फॉलो करना भी सीखते हैं। लीगो में बहुत कॉम्प्लेक्स डिजाइन्स रहते हैं, तो वो उस डिजाइन को डेवलप करना सीखते हैं। लीगो ऑल्सो डेवलप्स द फाइन मोटर स्किल, और लीगो की हेल्प से बच्चे बहुत लॉन्ग टाइम तक के इंगेज रहते हैं एक्टिविटीज में। तो लीगो एक, जैसे ब्रेन विटा भी एक सिंगल प्लेयर गेम था, बच्चे अकेले खेल सकते हैं, वैसे ये लीगो भी एक सिंगल प्लेयर गेम है, बच्चे इसे अकेले खेल सकते हैं।
नाउ नेक्स्ट इज जिंगा। ये जिंगा है, इसको भी आप बच्चों के साथ खेल सकते हैं जैसे मैं अपने किड्स के साथ खेलती हूँ। इसके लिए 2 जन तो ज़रूरी है, तो आप अपने बच्चे के साथ खेल सकते हैं या आपके 2 बच्चे हैं तो उन्हें भी इंगेज कर सकते हैं। इसके लिए जिंगा भी बहुत हेल्पफुल होता है हैंड आई कोऑर्डिनेशन में और स्ट्रेटेजिक थिंकिंग में। जिंगा की हेल्प से बच्चे थिंक करते हैं कि हाँ मैं इसको निकालूंगा तो कहीं से मेरे से ये ब्लॉक गिर मत जाए, या मुझे ये निकालना चाहिए, या किससे मैं निकालूं, खुद सोचते हैं। उनका थिंकिंग पावर जिंगा की हेल्प से इम्प्रूव होता है। शब योर टर्न। जिंगा की हेल्प से उनका पावर इम्प्रूव होता है, थिंकिंग पावर इम्प्रूव होता है। प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड सोशल स्किल्स भी उनकी डेवलप होती है जिंगा की हेल्प से। जिंगा बहुत सारे डिजाइन्स और बहुत सारे कलर्स पे आता है। जैसे ये मेरा वुडन जिंगा है, ये मेरा कलरफुल नहीं है। आप चाहे तो जिंगा कलरफुल जिंगा भी परचेस कर सकते हैं, मैं उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। कुछ जिंगा होते हैं जो कोई ऑप्शंस के साथ, मीन्स कुछ टास्क के साथ आते हैं, रिटन टास्क के साथ, वो जिंगा भी आप परचेस कर सकते हैं। तो बच्चे और इंगेज हो जाएंगे उसमें खेलने के लिए। उन्हें अगर टास्क मिलेगा कि इसके खेलने के लिए मुझे फिर आगे इसका टास्क करना है, तो उन्हें और एक्साइटमेंट होगी। तो आप ये ऐसे भी जिंगा बच्चों के लिए खेल सकते हैं। ये जिंगा भी बहुत हेल्पफुल होता है बच्चों के लिए। नेक्स्ट, जिंगा के हेल्प से एक और ब्रेन डेवलपिंग या ब्रेन बूस्टिंग एक्टिविटी हो सकती है। जैसे ये मेरा बच्चा बना रहा है, वैसे ही आप अपने बच्चे को सिखा सकते हैं बनाने के लिए। जैसे एक बार में ये अगर एक को पुश करेगा तो पूरे एक साथ गिरने चाहिए, तो वो बच्चे चाहे अलग अलग डिज़ाइन उसमें बना सकते हैं। पहले आप बच्चे को 1-2 बार सिखाइए कि ये ऐसा होता है, फिर वो अपना खुद ब्रेन यूज़ करेंगे, अपना खुद अपनी आइडियाज़ इसमें यूज़ करेंगे और अलग अलग डिज़ाइन बनाएंगे। शरफ छोड़ो। जैसे मैं आपको दिखा रही हूँ, ये मैंने एक को गिराया तो इससे सब एक साथ गिर गए। तो ऐसे बच्चों के लिए आप ये एक और एक्टिविटी कर सकते हैं जिंगा की हेल्प से, जिससे उनका आइडियाज़ उनमें डेवलप होते हैं, उनकी थिंकिंग पावर इंक्रीज होती है और उनका ब्रेन भी बहुत डेवलप होता है। नाउ दिस इज बॉल एंड लूप गेम। इसमें क्या करना है, बच्चों को बॉल लेना है, वो अपने दोनों पैरों के बीच में बॉल को लगाएंगे और उन्हें धीरे धीरे चल चल के लूप तक के आके बॉल उन्हें छोड़ना है। फिर से करो एक बार, ऐसे उन्हें आप बार बार करवाइएगा। अभी आपको देखने में ये इजी गेम लग रहा होगा, लेकिन इट इज़ वेरी हार्ड। बट शरफ को प्रैक्टिस हो गई है इसलिए वो कर पा रहा है, वरना बॉल बार बार स्लिप कर जाती है और बच्चा नहीं ला पाता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा गेम है। पैरों के बीच में रखना है और उसे दबाते से उन्हें लूप में लेके आना है। ये एक बैलेंसिंग गेम है, इससे बच्चों की बैलेंसिंग पावर इम्प्रूव होती है। नाउ दिस इज मार्बल रेस गेम। मार्बल रेस गेम भी बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है। मार्बल रेस गेम से बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन बहुत इम्प्रूव होती है। बच्चे बहुत लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम तक के किड्स बिजी रहते हैं मार्बल रेस गेम में। इस गेम में बच्चों को ऐसा सेट करना रहता है। ये थोड़ा टिपिकल गेम होता है। अगर आपका बच्चा छोटा है तो वो अकेले नहीं बना सकता, 2 से 3 प्लेयर्स इस गेम में लगते हैं। तो क्या बोलते हैं, अगर आपका बच्चा बड़ा है तो वो सिंगल प्लेयर भी इसको पूरा सेट कर सकता है। लेकिन अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपकी हेल्प उसे चाहिए रहेगी इसे सेट करने में। इसमें भी बच्चे न्यू आइडियाज सीखते हैं कि किस पैटर्न में इसे अरेंज कर सकते हैं। आप अपने बच्चे को देखेंगे तो हर टाइम देखिएगा कि वो एक अलग ही डिज़ाइन, इसका मार्बल रेस गेम का एक अलग ही डिज़ाइन आपको बना के बताएगा। तो ऐसे बच्चों को आप इंगेज कर सकते हैं। अगर आपका बच्चा छोटा है तो आप भी उनके साथ खेलिए मार्बल रेस गेम को और उन्हें इस गेम को कंप्लीट करवाइए। तो ये भी बच्चों की हैंड आई कोऑर्डिनेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। आप बच्चों को कह सकते हैं कि आप खुद एक न्यू आइडिया बताइए कि अब इस ब्लॉक को हम कहाँ लगाएं या इस आइटम को हम अब कहाँ लगाएं। अलग अलग जगह है तो वैसे सेट कर सकते हैं। तो ऐसा पूरा बच्चों को सेट करना रहता है। तो ये भी बच्चों के लिए बहुत ये एक्टिविटी भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। नेक्स्ट इज स्क्रैबल। स्क्रैबल भी आप अपने बच्चों के साथ खेल सकते हैं। शरफ छोटा है तो मैं उसके साथ स्क्रैबल नहीं खेलती हूँ क्योंकि उसे अभी स्पेलिंग्स का इतना नॉलेज नहीं हुआ है। लेकिन अगर आपका बच्चा बड़ा है तो आप स्क्रैबल भी उसके साथ खेल सकते हैं।
स्क्रैबल से बच्चों के लिए बहुत अच्छा रहता है, उनकी वोकेबलरी स्क्रैबल से बहुत इम्प्रूव होती है। न्यू न्यू स्पेलिंग्स वो सीखते हैं स्क्रैबल की हेल्प से। ऐसे अल्फ़ाबेट्स स्क्रैबल में मिलते हैं, ये अल्फ़ाबेट्स को उन्हें अरेंज करके न्यू न्यू स्पेलिंग्स डेवलप करनी रहती है, तो उनकी वोकेबलरी स्क्रैबल से बहुत इम्प्रूव होती है। एक्टिविटीज़ मैंने आपको बताई बच्चों के ब्रेन डेवलपमेंट में जो हेल्पफुल होंगे, फाइन मोटर स्किल, ग्रॉस मोटर स्किल, हैंड आई कोऑर्डिनेशन, ये सब बच्चों की डेवलप करती है ये सब एक्टिविटीज़, ये सब टॉयज़। तो आप प्लीज़ ये सब एक्टिविटीज़ बच्चों को करवाइए। कुछ एक्टिविटीज़ है जिससे बच्चे खुद इंगेज रहेंगे, कुछ एक्टिविटीज़ में आपको उनकी हेल्प करनी पड़ेगी, तो आप प्लीज़ ये सब बच्चों को करवाइए। एक और चीज़ होती है स्टोरी टेलिंग। स्टोरी टेलिंग भी बच्चों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है। आप मॉरल स्टोरीज पकड़िए और बच्चों को रात को बेड टाइम के टाइम पे उन्हें सुनाइए, तो बच्चों का मॉरल थिंकिंग भी डेवलप होती है, तो ये भी बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। तो रात को रोज़ लेके बैठिए मॉम एंड किड्स टाइम और अपनी एक मॉरल स्टोरी उन्हें सुनाइए। तो ये सब थोड़ा था एक्टिविटीज़ कि हम बच्चों को कैसे इंगेज कर सकते हैं और साथ में साथ उनका डेवलपमेंट भी कर सकते हैं। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक बटन में क्लिक करिएगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशन ऑफ माई कमिंग वीडियोज़। थैंक यू।